वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को हल करेंगे कि जो हमारे पास इस तरह होगा कि हम किस तरह हम आस्की कोड को फाइंड कर सकते हैं बाय प्रोग्रामिंग, जिसमें हमारे पास अब हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस में। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में हम किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लेकिन फाइंड द आस्की कोड फॉर गिवन करेक्टर। गिवन करेक्टर की जो आस्की कोड है उसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम जल्दी से लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं और फिर हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, एंड मेन आ जाता है और यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जो हमारे पास डेटा करेक्टर डेटा टाइप होगा। करेक्टर डेटा टाइप होगा, किस तरह हम लेंगे करेक्टर, और यहाँ पर हम लगाएंगे आस्की। फॉर एग्जांपल आस्की कोड के नाम से हम एक वेरिएबल लेंगे और फिर हम यूज़र से उस रन टाइम पे एक करेक्टर लेंगे। एंटर एनी करेक्टर फॉर आस्की कोड। आस्की कोड के लिए एक करेक्टर एंटर करेगा और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे आस्की कोड, और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे, और किसके नाम से इनिशियलाइज इंटीजर डेटा टाइप, जो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का होगा। अच्छा, इंटीजर डेटा टाइप का होगा, उसमें हम क्या किसके नाम से, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ आस्की के नाम से हम एक वेरिएबल बना लेंगे और उसमें क्या स्टोर कर लेंगे, आस्की कोड को स्टोर कर लेंगे। अब हम इसको डिस्प्ले कर लेंगे। अच्छा, सी आउट द आस्की कोड फॉर, और हमारे पास क्या हो जाएगा आस्की कोड, और फिर एज, और फिर हमारे पास हो जाएगा आस्की, और फिर इंडेल हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं कि किस तरह हमारे पास आए, ये हमारे पास आस्की कोड को फाइंड कर रहा है कि नहीं फाइंड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ गया एंटर एनी करेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ ए को लगाता हूँ, कैपिटल ए को लगाता हूँ। इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड में जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल है, जितने भी करेक्टर्स हैं, उसके लिए हमारे पास एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, इसको हम कहते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसके लिए जो हम बयान किए गए हैं, पहले से बयान किए गए हैं कि हर एक स्पेसिफिक करेक्टर के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा, मैं लगाता हूँ ए को लगाता हूँ, तो ए के लिए हमारे पास आ गया कि ए के लिए जो हमारे पास आस्की कोड है वो 65 है। अच्छा, फिर हम दूसरा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं के लिए लगाता हूँ, स्मॉल के लिए लगाता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास आ गया 107 आ गया। अच्छा, तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम में, इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह हम एक आस्की कोड को फाइंड कर सकते हैं, एक एनी करेक्टर की आस्की कोड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।